एक्स आईपीएस अमिताभ दास पर हुआ रेप का मुकदमा, पूरी तरह कर दी गई बोलती बंद। आवाज निकालना पड़ गया भारी। सरकार से निकाल रहे थे खुन्नस, इसका लगा दिया गया आरोप। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास पर रेप का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। कुल 6 धाराओं के अंतर्गत 6 केस दर्ज कराए गए हैं। इसके अलावे उन पर रेप का मुकदमा और साथ ही पॉक्सो एक्ट भी लगा दिए गए हैं। दोस्तों इन आरोपों के लगने के बाद एक तरह से अमिताभ दास की बोलती पूरी तरह बंद कर दी गई। लेकिन आइए, बोलती बंद क्यों कर दी गई, इस पर हम आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि वो कौन सी आवाज़ें निकाली जा रही थी अमिताभ दास की ओर से, क्यों निकाली जा रही थी, क्यों सरकार से खुन्नस का बदला लिया जा रहा था उनके द्वारा। आइए, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि मालूम होगा दोस्तों कि एक्स आईपीएस अमिताभ दास सुर्खियों में बने हुए हैं और वह सुर्खियों में उस वक्त आ गए जिस वक्त पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तारी का मुख्य कारण ये हुआ था कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बेटे के प्रति उन्होंने आग उगली थी। लेकिन आइए, आखिर अमिताभ दास को तो छोड़ दिया गया। 4 घंटे बाद ही पुलिस प्रशासन ने पीआर बॉन्ड भरकर रिहा कर दी। लेकिन अब जो खबर आई उसके अनुसार 6 धाराओं के अंतर्गत उन पर 6 केस लाद दिए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर रेप का भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। खुद व खुद आखिर उन पर ही पॉक्सो एक्ट लग जाना एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आइए दोस्तों, आखिर कारण क्या है, क्यों आखिर उन पर आरोप लग रहे हैं कि अमिताभ दास सरकार के प्रति खुन्नस निकाल रहे थे। आखिर किस बात की खुन्नस थी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों जानना होगा कि अमिताभ दास टैलेंटेड जरूर थे। दरअसल दोस्तों 1994 बैच के अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जिनकी पहली पोस्टिंग देवघर में एसपी के पद पर हुई थी। वैसे देख लिया जाए तो मूल रूप से अमिताभ दास बिहार के मधुबनी जिले के निवासी है और वो पटना में रह रहे हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा कह दिया जाए तो दरभंगा के लहरिया सराय के एक विद्यालय से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। 1994 नहीं दोस्तों, 1984 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। सबसे बड़ी बात ये रही कि उस वक्त वो जिले के टॉपर स्टूडेंट थे। उसके बाद वो पटना साइंस कॉलेज में अपना नामांकन कराए। उन्होंने बायोलॉजी विषय लिया और इंटर की परीक्षा पास करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए एक बार फिर से वो अपने गृह जिले मधुबनी लौट गए। वहीं रहकर उन्होंने आखिर दरभंगा में अपना तैयारी शुरू की। उन्होंने अपना डेरा बसेरा दरभंगा में स्थापित की और ग्रेजुएशन के साथ साथ आईपीएस आईएएस की तैयारी प्रारंभ की। हुआ यूँ कि वर्ष 1994 में उनका सिलेक्शन आईपीएस रैंक में हो गया। उसके बाद दोस्तों आईपीएस अधिकारी बन गए। पहली पोस्टिंग उनकी 1997 ईस्वी में देवघर में हुई बतौर एसपी के पद पर। लेकिन बड़े ही तेज तरार स्टूडेंट थे और उस वक्त जब उन्होंने अपने पद को योगदान किया पूरी तरह सुर्खियों में बन गए, क्योंकि वह लॉ एंड ऑर्डर के तहत कानून का पालन करवाने के लिए हमेशा ही जाने जाते थे। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून का पालन करना ही पड़ेगा, जिसको लेकर आखिर सुर्खियों में बनते चले गए। लेकिन कुछ ही वक्त बीता, विवादों में भी घिर गए। उन्होंने कुछ वैसा भी बयान दे दिया जो सरकार के प्रति सकारात्मक नहीं था। उनके मन में कह दिया जाए ईमानदारी तो वो सरकार के तो कर्मी थे, लेकिन सरकार के प्रति अगर कोई गलत बात है तो उसे भी झांपने में परहेज नहीं करते थे। और ये नहीं कि मैं अगर सरकारी कर्मी हूँ तो सरकार की कमियों को उजागर नहीं करूँ। उनके द्वारा सरकार की कमियों को उजागर किया जाता था। नतीजतन आखिर उसी वक्त से वो सुर्खियों में बन गए। लेकिन मामला उस वक्त और भी गहरा गया कि जब एक आईपीएस की बेटी ने उन पर एक बड़ा संगीन आरोप लगा दिया। दरअसल कह दिया जाए दोस्तों, अमिताभ दास के पिताजी एडीएम थे। उनके भाई और बहन दो हैं जो विदेश में रहा करते हैं। वो इकलौते भाई के रूप में बिहार में है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया जाए, नौकरी कर रहे थे आईपीएस
अधिकारी थे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब बीएमपी 11 रेजिमेंट के वो कमांडेंट थे और वो जमुई में पोस्टेड थे, उसी वक्त उन पर एक आईपीएस की बेटी ने यह आरोप लगाई कि इन्होंने मेरा शारीरिक शोषण किया है। उनका आरोप ये था कि ये शादी से इनकार कर रहे हैं और शादी का वादा करके शादी का झांसा देकर इन्होंने वर्षों बरस तक मेरे साथ साजिश यानी शारीरिक शोषण किया है, जिसके कारण सरकार आखिर गंभीरतापूर्वक विचार की। उस वक्त कह दिया जाए तो सरकार के प्रति भी वो जब वफादारी नहीं निभा रहे थे, सरकार की कमियों का उजागर कर रहे थे, तो सरकार की तो अलग से ही खुन्नस थी। लेकिन मामला ये हुआ कि वर्ष 2007 तक 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन्हें कोई भी प्रमोशन का लाभ नहीं मिला। इनके साथ जितने भी आईएएस हो या फिर आईपीएस रैंक के अधिकारी नियुक्त हुए, वो सभी आईजी रैंक तक पहुंच गए। लेकिन अमिताभ दास को कोई भी प्रमोशन का लाभ इसलिए नहीं मिला कि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी और साथ ही साथ इन पर एक लड़की के द्वारा शोषण शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण इन्हें प्रोन्नति नहीं दी गई। उसके बाद अमिताभ दास कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। दोस्तों, कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश पारित हुआ कि अब इनका निलंबन तोड़ दिया जाए, क्योंकि दोस्तों प्रमोशन जिस वक्त उन्हें मिलना था उस वक्त उन्हें निलंबित कर दिया गया। वर्ष 2007 की बातें कर रहा हूं। यानी यूं कह दिया जाए तो जब वर्ष 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त से अधिकांशतः समय अमिताभ दास अपनी सेवा से निलंबित ही रहे। यानी यूं कह दिया जाए तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में अमिताभ दास सुरक्षित नहीं थे अपनी नौकरी पेशा में। दोस्तों, इसके क्रम में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ कि अमिताभ दास की नियुक्ति जब हुई है तो उन्हें प्रमोशन मिलनी चाहिए। 10 वर्षों की इन्होंने सेवा पूर्ण कर ली, तो सबसे पहले यह आदेश पारित किया गया कि इनके निलंबन को तोड़ते हुए इन्हें प्रमोशन दिया जाए। उसके बाद दोस्तों सरकार पर एक दबाव बन गया कि अब तो इनके निलंबन को तोड़ना होगा और प्रमोशन देना होगा। लेकिन निलंबन को तो तोड़ दिया गया, प्रमोशन नहीं दिया गया। उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा इनकी बर्खास्तगी यानी सेवा समाप्ति की अनुशंसा केंद्र सरकार से की गई। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने उस अनुशंसा के आलोक में यह आदेश पारित कर दिया कि इन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जाए। नतीजा ये हुआ कि वर्ष 2018 में अमिताभ दास को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, यानी नौकरी से ही निकाल दिया गया। उसके बाद दोस्तों उसी वक्त से लगातार ही अमिताभ दास सरकार पर सवाल उठा रहे थे। जब कभी भी मौका मिलता, जब कभी भी सरकार के मंत्री हो या फिर नेता हो, कमियां नजर आती, वो अपने मुंह को बंद नहीं किया करते थे, सवाल जरूर उठाया करते थे। वैसे देख लिया जाए तो जब कभी भी उन्होंने सवाल उठाई है, उसका सकारात्मक परिणाम भी मिला है। दरअसल कह दिया जाए तो अनंत सिंह के पास AK-47 है, इसकी डिमांड उन्होंने ही की थी। वर्ष 2009 की बातें हैं, उन्होंने कही थी कि मैंने एक रिपोर्ट भेजा था उस वक्त कि अनंत सिंह के पास AK-47 है। और नतीजा ये हुआ दोस्तों कि जब वर्ष 2019 में अनंत सिंह के घर छापेमारी की गई तो उनके घर से AK-47 बरामद हुए। यानी उनका आरोप और उनका कथन बिल्कुल सत्य निकला। बातें वहीं पर समाप्त नहीं हो जाती दोस्तों। वर्ष 2022 में उन्होंने बड़ा आरोप बिहार सरकार के ही मंत्री जो वर्तमान में लेसी सिंह है, उन पर भी बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना यह है कि मंत्री लेसी सिंह के पास भी हथियारों का जखीरा है और बड़ा बड़ा हथियार है, लेकिन आज तक उनके यहाँ रेड नहीं किया गया। अमिताभ दास का यह डिमांड था, उन्होंने इस वक्त भी राज्यपाल को यह पत्र लिखा था कि लेसी सिंह की यहाँ छापेमारी की जाए। उनका आरोप ये था कि उनके पति एक कुख्यात अपराधी रहे हैं और उनके दिवंगत हो जाने के बाद उनके कमान को लेसी सिंह ने ही संभाली है। और उसी आधार पर उनका कहना था कि उनके पास भी भारी मात्रा में हथियार है, लेकिन मंत्री लेसी सिंह के यहाँ छापेमारी संभवतः नहीं हुई।
बातें वहीं पर समाप्त नहीं हो जाती दोस्तों। अमिताभ दास ने आनंद मोहन पर भी बड़ा सवाल उठाया था। उसके बाद अनंत सिंह पर भी सवाल उठाया था कि किसी भी वक्त ये हमारी हत्या करवा सकते हैं, जिसका नतीजा हुआ दोस्तों कि आखिर जब कभी भी अमिताभ दास के द्वारा नीतीश कुमार के बारे में बोला जाता हो या फिर अनंत सिंह के बारे में बोला जाता हो, वो अपने हाथों में इन दोनों की एक साथ वाली तस्वीर जरूर शेयर करते हैं। अब दोस्तों ये सिलसिला राज्यपाल के यहाँ पत्र लिखा जाना, राज्यपाल से शिकायत करना, इतना ही नहीं वर्ष 2022 में उन्होंने ये भी शिकायत कर डाली थी कि बिहार सरकार के 4 ऐसे मंत्री हैं जिनके यहाँ लड़कियों की सप्लाई की जाती है। उनका कहना ये था कि गाय घाट स्थित जो महिला संरक्षण केंद्र है, वहाँ की लड़कियों ने हमसे संपर्क की है और उनका आरोप है कि इस सेंटर से लड़कियों को बिहार सरकार के 4 मंत्रियों के पास भेजे जाते हैं और उन्होंने राज्यपाल से इस पर कार्रवाई करने संबंधी पत्र लिखी थी, जिस वक्त भी वो काफ़ी सुर्खियों में आए थे। और आए दिनों देख लिया जाए तो लगातार ही उनकी ओर से सवालें उठाई जा रही। और कौन है शामिल, इसको लेकर आपने देखा ही होगा कि नीट छात्रा कांड को लेकर उन्होंने बिहार सरकार के बेटे यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के प्रति बड़ा आरोप लगा दिया था। वैसे देख लिया जाए तो उनका आरोप अगर बातें कर ली जाए, उस पर अगर सही से छानबीन हुई है तो वह सत्य भी साबित हुई है, लेकिन इन दिनों काफ़ी विवादों में घिर गए। अब तो उन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा, क्योंकि बिल्कुल ही सरकार उनके ऊपर लग गई। उनके ऊपर पूर्व का जो मुकदमा, जो उनके नौकरी के कार्यकाल जमुई में रहते हुए एक आईपीएस अधिकारी की बेटी ने आरोप लगाई थी, उसी बयान के तहत अब आरोप मढ़ते हुए उन पर ही रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। अब दोस्तों काफ़ी मुश्किलों में घिर गए हैं एक्स आईपीएस अमिताभ दास। उन्हें तो सलाखों के पीछे जाना ही होगा और इस तरह से कह दिया जाए, इस कदर उनकी बोलती बंद की गई है कि अब संभवतः वो जब जेल में रहेंगे, सलाखों के पीछे रहेंगे, तो कैसे मुखर आवाज़ में आखिर सरकार के प्रति या फिर बिहार में जो कुछ भी हो रहे सच्चाई को उगल पाएंगे। ये है आज की खबर दोस्तों। इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।